डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कजन्स और क्लास फेलोज को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7 और 8 का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा होता है? वो ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमें हर टर्म जो है किसी एक स्पेसिफिक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें उस टर्म को तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। यानी कॉन्स्टेंट नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जाएगी। इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, यानी अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है, देन फाइंड द कॉमन रेशो। फिर उसमें से कॉमन रेशो जो है वो फाइंड आउट करें। सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1 को। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम डिस्टेंस फाइंड करते थे, यहाँ पे हमने कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी है। अब रेशो किस तरह फाइंड आउट करेंगे? जो सेकंड टर्म है उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 2। फिर 3 को डिवाइड करें 2 से तो ये क्या आ रहा है? ये 1.5 आएगा। फिर 4 को अगर डिवाइड करें 3 से तो ये आएगा हमारे पास आंसर 1.33 समथिंग। ये तीनों रेशो आप देखें डिफरेंट आई हैं। अब रेशोज डिफरेंट है तो ये हमारे पास जो है ज्योमेट्री का जो है हमारे पास सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे एज द रेशो आर नॉट सेम so the given sequence is not geometric. Next element number 2, और ये हमारे पास आएगा 1000 एंड अप टू सो 100 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से गया इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 1000 को डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 100, ये 2020 से कैंसिल इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखें रेशो क्या आ रही है? सेम एज द रेशो इज सेम सो द given sequence is geometric. नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, अप टू सो ऑन। इसमें भी सेम उसी तरह रेशो फाइंड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। रेशो क्या आ रही है दोनों की? सेम है। सेम ऐसे लिख देंगे एज द रेशो इज सेम सो द गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, 16, 8 and 4 and up to so 16 divided by 8 is equal to 2, 8 divided by 4 which is equal to 2। यहाँ पे लिखेंगे as the ratio is same so sequence is geometric। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 5, 6, 18, 24 and up to so on। 18 divided by 6 which is equal to 3, 24 divided by 18 is equal to 4 over 3 as ratio is not same so sequence is not geometric।
एलिमेंट नंबर 6 1 1 0 1 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ भी सेम उसी तरह, यहाँ पे अब हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, यानी इसको डिवाइड किया, फिर 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइडेड बाय 0। अब कोई भी इंटीजर जब 0 से डिवाइड होता है तो वो हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी, यानी ये सॉल्व नहीं होता, ये अनडिफाइंड आंसर होता है। तब देखिए रेशियो सारी डिफरेंट आ रही हैं, एज रेशियो इज डिफरेंट या नॉट सेम, सो sequence is not geometric. Next है question number 2, find the general term of the following geometric sequence। ये जो सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक है, इनकी हमने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म में क्या करते हैं कि कोई भी nth नंबर हो तो हम उस फार्मूला के थ्रू वो वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें चाहिए इसके, ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है इसकी 100 वाली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब हमारे पास जनरल टर्म होगी तो हम इजीली वो उसमें जो n की वैल्यू है वो 100 पुट करके तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय कि हम ये सीधा सीक्वेंस 100 तक लिखें। ये जनरल टर्म असल में एक फार्मूला ही होता है वो सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट नंबर 1 64 एंड अप टू सो ऑन। इसके लिए हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे a1। a1 हमारे पास क्या है 1, देन रेशो विच इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू 4, यानी कॉमन रेशियो। आप कोई भी टू टर्म्स पकड़ के कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 64 को डिवाइड करेंगे 16 से तो तब भी हमारे पास जो रेशियो है वो 4 ही आएगी। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला राइट कर देंगे। नेक्स्ट इसके लिए फार्मूला यूज होगा an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। अब an ये तो हमारे पास होगी nth टर्म, a1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, r की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। an इज इक्वल टू a1 के 1 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू क्या आ रही है 4 रेज टू पावर n माइनस 1। an 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 4 रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारी रिक्वायर्ड जो है ये जनरल फॉर्म है और यही हमारा इस एलिमेंट का आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2 6 12 24 48 एंड अप टू सो ऑन। a1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या 6, कॉमन रेशियो निकालेंगे। जैसे अब मैं इन टू टर्म्स को यूज़ कर रही हूँ तो ये आएगा 24 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 2 आ जाएगा। कॉमन रेशियो 2, फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला आएगा an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। a1 क्या 6, r पुट करेंगे 2 रेज टू पावर n माइनस 1 और ये an, और यही हमारी रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3 15 45 एंड 135 अप टू सो a1 इज इक्वल टू 15, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 45 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू 3, यानी 15 1s आर 15 3s आर 45। फार्मूला राइट करेंगे an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। a1 की वैल्यू पुट करेंगे 15, r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 3 रेज टू पावर n माइनस 1 और यही हमारी रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म होगी। एलिमेंट नंबर 4 200 100 50 25 एंड अप टू सो ऑन। a1 इज इक्वल टू 200, यानी फर्स्ट टर्म रेशियो कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 100 ऊपर आएगा, यानी सेकंड टर्म पहले आएगी और फिर फर्स्ट टर्म आएगी 200। दोनों जीरो से कैंसिल इज इक्वल टू 1/2। ये रेशियो आ गई हमारे पास।
फार्मूला राइट करेंगे ए एन इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई आर रेज टू पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट करेंगे, ये 200 A1 की जगह, यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1, और यही हमारी रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। यहाँ तो हमने ये जो सीक्वेंस है उसके थ्रू जनरल टर्म निकाले थे, लेकिन अब जनरल टर्म के थ्रू हम फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे, यानी इस तरह का सीक्वेंस राइट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एलिमेंट नंबर 1 an इज इक्वल टू 3.2। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये डेसिमल नहीं है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाइकेशन को, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो ये 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 एज इट इज, इसमें हम ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये सीक्वेंस को सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 3.2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, विच मीन a1 इज इक्वल टू है 3.2 रेज़ टू पावर 0। अब कोई भी नंबर है, कोई भी वो वेरिएबल हो, यानी कुछ भी है नंबर, उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे राइट करेंगे a1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 1, ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ये फर्स्ट टर्म हमारी आ गई। नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये a2 यानी n की जगह 2 पुट किया, यहाँ भी n की जगह 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 3 यानी ये मल्टीप्लाइकेशन नहीं हो रही है, 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3.2 रेज़ टू पावर 1। ये 1 नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 2 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दिस इज इक्वल टू 12। पुट n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, 3.2 रेज़ टू पावर 3, और ये क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो इट्स मीन 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8 which is equal to 24। Hence first 4 terms are 3, 6, 12 and last one is 24। सीक्वेंस के हमने जो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी यहाँ तक ही हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। सेम उसी तरह पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 4। 1 ना हो जाएगा ये इक्वल, तो ये 4 ही आएगा। नेक्स्ट पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4.2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 1 आएगा, तो 4 2s are 8। नेक्स्ट पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 3, a3 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4.2 रेज़ टू पावर 2, 2 2s are 4, 4 4s are 16। नेक्स्ट है पुट n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू 4 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। अब 2 रेज़ टू पावर 3 क्या आएगी, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 32। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस
फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 8, 16 and 32. Put n is equal to 1. A1 is equal to 25 multiplied by minus 1 over 2. 1 minus 1. 25 multiplied by minus 1 over 2. ये 0 पावर आएगी तो ये 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21, यानी ये कंप्लीट 1 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो आंसर क्या आएगा 25. नेक्स्ट पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2. A2 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 over 2 रेज़ टू पावर 2 minus 1 विच इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 over 2. अब ये पावर 2 minus 1 1 आएगी, तो ये मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आएगा -25 डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3. A3 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 over 2 रेज़ टू पावर 3 minus 1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 over 2. और ये स्केयर, जब स्केयर लेंगे तो ये आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 4 विच इज इक्वल टू 25 over 4. नेक्स्ट है पुट n इज इक्वल टू 4. A4 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 over 2 रेज़ टू पावर 4 minus 1 विच इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 over 2 होल पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 over 8 2 की पावर 3 8 की इक्वल है, मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -25 over 8. हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर 25 -25 over 2 25 over 4 एंड -25 over 8. और ये रिक्वायर्ड हमारी टर्म्स आंसर ये है. नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4. an is equal to 5 multiplied by 1 over 5 raised to power n minus 1. एलिमेंट नंबर 4, तो यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1. A1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 5 होल पावर 1 minus 1 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 over 5 होल पावर 0 विच इज इक्वल टू 5, यानी ये 1 हो गया तो मल्टीप्लाई होके ये आएगा 5. नेक्स्ट पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2. A2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 5 होल पावर 2 minus 1 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 5 रेज़्ड टू पावर 1, तो ये कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट है पुट n इज इक्वल टू 3. A3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 5 होल पावर 3 minus 1 which is equal to 5 multiplied by 1 over 5 raised to power 2 and this is equal to 5 multiplied by 1 over 25. 5 ones are 5 fives are and this is equal to 1 over 5. नेक्स्ट पुट करेंगे n is equal to 4. A4 is equal to 5 multiplied by 1 over 5 whole power 4 minus 1 which is equal to 5 multiplied by 1 over 5 whole power 3 and this is equal to 5 multiplied by 1 over 5 5s are 25, 25 5s are 125 and this is equal to 5 1s are 5 2s are और ये 5 1 over 25. तो यहाँ पे राइट कर देंगे hence first 4 terms are 5 1 1 over 5 and last one is 1 over 25 and this is our required answer. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. अब इंडिकेट यानी जिस तरफ इशारा किया जा रहा है जिस टर्म की तरफ वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी किस टर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं. इंडिकेट यानी इशारा करना, पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को. तो यहाँ पे A4 की तरफ है, A4 आपने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट टर्म भी गिवन है, जो कॉमन रेशियो है वो भी गिवन है, फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है. यहाँ पे 7 टर्म फाइंड करनी है. इसी तरह फर्दर इसके 2 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व करते हैं. एलिमेंट नंबर 1. अब यहाँ पे असल में ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है n को. n इज इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो और ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म को, तो ये n होगा. तो ये हमने राइट कर लिया 4. तो फार्मूला यूज होगा. फार्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल टू a
मल्टीप्लाइड बाय आर रेज A1 यानी आर रेज टू आर n माइनस 1। an क्या है हमारे पास A4 इज इक्वल टू A1 क्या है 20, r क्या है 10 रेज टू पावर n क्या है 4 माइनस 1 which is equal to 20 multiplied by 10 raised to power 3 and this is equal to 20 multiplied by 1000 which is equal to 20,000 यानी 21 are 20 और ये 30 as it is। A4 is equal to 20,000 के and this is our required answer। next element number 2, A is equal to 3 के, R is equal to 3 के और A7 को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इंडिकेटेड टर्म A7 है, तो यहाँ पे ये 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है n को। फार्मूला राइट करेंगे an इज इक्वल टू A1 r रेज टू पावर n माइनस 1, वैल्यूज पुट करेंगे तो n की जगह क्या आ गया 7 एंड A1 क्या आएगा 3, r की जगह 3 रेज टू पावर 7 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 6 यानी 3 ने 6 टाइम मल्टीप्लाई होना है। तो जब ये 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो हमारे पास आंसर आएगा 729। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 9s आर 27, 2 कैरी 3 2s आर 6 और 2 8, 3 7s आर 21 यानी 2187 इज आवर रिक्वायर्ड इंडिकेटेड टर्म। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, A is equal to 512, R is equal to 1/2 and A5 is equal to हमने फाइंड आउट करना और ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू 5। फार्मूला राइट करेंगे an इज इक्वल टू A1 R मल्टीप्लाइड बाय r रेज पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 5, A1 क्या है 512, R क्या है हमारे पास 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 which is equal to 512 multiplied by 1/2 raised to power 4 and this is equal to 512 multiplied by 1/2, 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 यानी 1/16 आ गया। 16 के टेबल से हम कटिंग कर देंगे, 16 1s are 16, 3s are 48, 3 कैरी 16, 2s are 32, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा 32। A5 हमारे पास इक्वल टू 32 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4, A is equal to 7, R is equal to 3 and A16 is equal to A10 नहीं, ये 16 नहीं, ये हमने फाइंड आउट करना और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। an is equal to A1 R raised to power n minus 1, A10 which is equal to 7, R क्या आएगा 3 raised to power 10 minus 1, 7 multiplied by 3 raised to power 9 तो ये हमारे पास आएगा 19,683। ये हमारे पास 3 रेज टू पावर 9 का आएगा आंसर और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा साथ 7 से, और अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 137,781 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आवर राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे। राइटर जो लिखने वाला होता है उसको कहते हैं राइटर, यानी किसी भी तरह का कंटेंट कोई राइट करे उसको राइटर बोलते हैं। रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे, 240 वर्ड्स ऑन द सेकंड डे यानी दूसरे दिन 240 है एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे और तीसरे दिन कितने 480। इफ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम पैटर्न, कि अगर जो नंबर लिखे वर्ड्स लिखे गए उनकी जो तादाद है अगर वो सेम पैटर्न से बढ़ रही है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे। तो जो वर्ड्स का नंबर है वो फाइंड आउट करें कि दूसरे दिन कितने होंगे। ये हमारे रियल लाइफ स्टोरी सब में, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीक्वेंस राइट करेंगे। सॉल्यूशन है हमारा ये, द सीक्वेंस इज 120, 240, 480। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको चेक करना है कि ये हमारे पास सीक्वेंस क्या आ रहा है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा हमारे पास, क्योंकि हम जो ये कर भी रहे हैं एक्सरसाइज भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पे डिपेंड कर रही है। और अगर इस सीक्वेंस को भी देखें तो ये 120 ये 240 है, यानी 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 240 आ रहा है। अब इसको अगर फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 480 आ रहा है, यानी कॉन्स्टेंट नंबर से ही क्या मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है 120 यानी फर्स्ट टर्म, फिर रेशियो क्या आएगी 240 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 से कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो कॉमन रेशियो हमारे पास 2 आ गई और नंबर जो होगा रिक्वायर्ड है वो हमारे पास 10 है, यानी 10th वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। फार्मूला यूज़ करेंगे एज an इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू पावर n माइनस 1। a1 क्या है 120, r की वैल्यू पुट करेंगे 2 और n की वैल्यू क्या आ रही है 10 माइनस 1, यहाँ भी a10 एज इट इज़ 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर 9 है जो हमारे पास इक्वल आएगा 512 के। अब इसका हम मल्टीप्लाई करें, 12 2 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 12 1 ज़ा 12 2 14, 4 1 कैरी, 12 5 ज़ा 60 और 1 61 और 0 एज इट इज़, ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस 61,440 वर्ड्स वर रोट ऑन द 10th डे, कि 10वें दिन इतने वर्ड्स जो हैं वो राइट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन होते हैं, इंटीरियर फर्नीचर, होम इंटीरियर के अंदरूनी, एक्सटीरियर बैरूनी होते हैं, तो ये इंटीरियर, इन से अंदर की तरफ, तो ये इंटीरियर है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 एंड ऑफ अ पेंटागन इज 540, फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। कह रहे हैं ऑक्टागोन के जो एंगल्स हैं उसका हम आप जो है सम फाइंड आउट करें। ट्राइंगल है 180 है, क्वाड्रिलेटर कहते हैं 4 साइड चकोर को, जिसकी 4 साइड, ट्राई 3, ये 4 और ये पेंटागन 5 से, यानी 5 साइड्स इसकी होंगी। ऑक्टागन का करना तो ये नेक्स्ट वन में ऐसे ही दिया हुआ कि 8 साइड्स हैं इसकी। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम उसी तरह हम राइट करेंगे सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज 180 360 एंड 540 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा ये अगर सीक्वेंस की तरह राइट करेंगे। अब यहाँ पे जो आ रहा है देखें हमारे पास ये आ रहा है 180, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई करें ये इसी तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या उन्होंने दिया हुआ था सम, ऐड किया जा रहा है, तो अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होता है वो हमारे पास सम होता है, ऐड हो गया होता है, और जो हमारे पास ये होता है सीक्वेंस ज्योमेट्रिक ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, इसको ज़रबी सिलसिला असल में बोलते हैं। तो जो होता है हमारे पास अरिथमेटिक ये हमारे पास जमी सिलसिला होता है। तो जैसे बताया गया कि सम है, तो ये हम राइट करेंगे इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए क्या हमारे पास आ रहा है 180, यानी फर्स्ट टर्म डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180 एंड n इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे n जो है वो 6 किस तरह आ रहा है, फर्स्ट टर्म ट्रायंगल वाली है, यानी ये फर्स्ट आ रही है टर्म, तो इसके 3 साइड्स हैं, ये 4 साइड्स वाली होगी, फिर 5 साइड वाली, फिर हमारे पास 6 साइड्स वाली आएगी, फिर 7 वाली आएगी और फिर 8 वाली आएगी। तो इसलिए वो सिलसिले के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 6 वाली टर्म बनेगी, जो है ना ऑक्टागोन, वो 6 नंबर पे आ रही है सीक्वेंस में हमारे पास, इसलिए हमने n को 6 लिया। तो यहाँ पे राइट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए हमारे पास क्या है 180 प्लस n क्या है 6 माइनस 1, डिफरेंस क्या है हमारे पास 180 और ये हमारे पास a6 आएगा, a6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 प्लस 5 0 0 5 8 ज़ार 40 0 4 कैरी 5 1 ज़ार 5 और 4 9, a6 इज इक्वल टू यह आएगा 1080, बोथ को ऐड करेंगे तो। अब यहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट राइट कर देंगे हैंस द सम ऑफ इंटीरियर
angles of an octagon is 1080. क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्लाज एक्सरसाइज ट्रेनर, कि अब्दुल्ला को जो वर्जिश करवाता है उसका ट्रेनर जो है वो सजेस्ट कर रहा है, यानी मशवरा दे रहा है उसको, जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे, कि हर रोज़ 10 मिनट जॉगिंग करो। फॉर द फर्स्ट वीक, पहले पूरे हफ्ते में। आफ्टर ईच वीक, हर हफ्ते बाद। ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे, और कह रहा है हर हफ्ते बाद वो क्या कह रहे हैं, टाइम को 5 मिनट बढ़ाते जाओ हर दिन के हिसाब से। एट 6 वीक हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग, कह रहे हैं 6वें हफ्ते में वो कितने मिनट्स जो है वो जॉगिंग करेगा, ये हमने बताना। तो सॉल्व करते हैं, सीक्वेंस राइट करेंगे। द सीक्वेंस इज ये आएगा हमारे पास 10, 15, 20 एंड अप टू सो। अब हर हफ्ते वो 5 मिनट्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे A1 हमारे पास क्या आएगा 10, डिफरेंस निकालेंगे 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5, एंड n हमारे पास जो आएगा इक्वल वो आ रहा है 6, यानी 6 वाला वीक है, फाइंड करना है। फार्मूला राइट करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, वैल्यूज पुट करेंगे। A1 क्या है हमारे पास 10 प्लस n क्या आएगा 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 प्लस 5 multiplied by 5 which is equal to 10 plus 25 and this is equal to, ये हमारे पास A6 चल रहा है 35। यहाँ पे हम राइट कर देंगे hence he will jog 35 minutes in the 6th week, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।